4 O2 बाइंड हो पाते हैं। क्योंकि हीमोग्लोबिन में कितने आयरन तुमने पढ़े थे, किसी को याद है? अल्फा 2 बीटा 2, 2 अल्फा के फेरस हो गए और 2 बीटा, टोटल 4 आयरन होंगे, इसलिए 4 O2 को बाइंड करते हैं। पहले हम ये सीखते हैं कि आखिरकार इसका जो कर्व है वो सिग्मॉइड आता क्यों है। हीमोग्लोबिन हो सकता है एक O2 के साथ बाइंड करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो 4 O2 बाइंड करा रहे तो मैक्सिमम की बात कर रहे थे हम लोग। एक हीमोग्लोबिन हो सकता है 2 O2 के साथ बाइंड कर जाए, या हो सकता है एक हीमोग्लोबिन 3 O2 के साथ बाइंड कर जाए, या हो सकता है वो अपने मैक्सिमम 4 O2 को बाइंड करके जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिलता चला जाएगा और वो O2 को अपने साथ बाइंड करने की टेंडेंसी बढ़ाता चला जाएगा। इसमें कोई टेंशन है किसी को? यानी कि अब वैसे ही ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने रोटी एक ही 2 रखी हुई है खाने के लिए, तुम फिर एक ही 2 खा के अपना संतुष्ट हो लोगे, चलो ठीक है। और बिल्कुल मम्मी ने बना के 8-10 रोटी रखी है, तो सब्जी अच्छी है मान लो, तो पता लगा तुम बैठ गए, यार ताजी रोटी मिल रही थी, खाते चले गए, पता नहीं चला 5-6 खा गए। तो वैसे यहां पर भी है, O2 शुरू कम होगी तो ये बाइंड कम करेगा, और जैसे जैसे O2 बढ़ाते चले जाओगे तो बाइंड करने की क्षमता क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कितने बाइंड कर सकता है, इसके बाद तो नहीं बढ़ा लेगा ना वो हीमोग्लोबिन, तो इसका मतलब फिर वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एक तो पहली बात सिग्मॉइड कर्व यही है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना शुरू करेगा, और बाइंड करते करते वो क्या करेगा? अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि O2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, O2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, O2 ज्यादा होगा तो O2 के साथ बाइंड भी ज्यादा करेगा। अच्छा, कितने लोग ये बता सकते हैं कि इसको बाइंडिंग कैपेसिटी से क्यों कोरिलेट कर लिया गया? सैचुरेशन अगर बढ़ रहा है, तुम अभी एक रोटी में 2 रोटी में सैचुरेट हो जाते थे, बोलते पेट भर गया, अब तुम 5 रोटी खा गए, तो मतलब तुम्हारा जो सैचुरेशन लेवल है वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब 4 रोटी 5 रोटी खा के तुम्हारा पेट भर रहा है, यानी सैचुरेट जल्दी नहीं हो रहे हो, यानी कि तुम अब ज्यादा खा ले रहे हो। यानी कि अभी तक जो तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन था वो कम ऑक्सीजन पे ही क्या कर लेता था, बोलता भाई चलो हमारा इतना ही ऑक्सीजन बाइंड करने को है, एक ही ऑक्सीजन मिला तो एक ही बाइंड कर लिया, 2 मिला तो 2 बाइंड कर लिए। लेकिन जैसे जैसे तुमने O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो कहेगा लाओ यार हम तो 3-3 बाइंड कर सकते हैं, अब मैक्सिमम 4 बाइंड कर सकते हैं। तो बाइंड करने की कैपेसिटी मतलब उसके साथ जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ती चली गई, ज्यादा ऑक्सीजन जोड़ता चला जाएगा हीमोग्लोबिन, जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी पार्शियल प्रेशर वो बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आई क्या? यानी कि कुल मिलाकर के ये बाइंडिंग कैपेसिटी तो हीमोग्लोबिन की बढ़ा रहे हैं, पहले 1 O2 2 O2 3 O2 4 O2 बाइंड कर गया।